ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस के आए रिजल्ट की। जी हां, यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेंस 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसके तहत 984 पदों के लिए 2670 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। आपको ये बताते हैं कि 16,738 अभ्यर्थी पीसीएस मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे। पहले तो 988 पद थे, जिसके बाद 4 पदों को हटा दिया गया है, क्योंकि इन पदों पर इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। 18 से 22 अक्टूबर 2019 को प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो रिजल्ट जारी हो गया है, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, अच्छी बात है कि रिजल्ट घोषित कर दिया गया, लेकिन मैं आपसे पहले ये समझना चाहूंगा कि 2018 में परीक्षाएं हुई, रिजल्ट अब आया है और अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, ये भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। 2018 में इसका विज्ञापन निकाला गया था। पहले प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसके लिए तकरीबन 6,35,000 लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में 4 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले साल अक्टूबर महीने में मुख्य परीक्षा हुई थी, जिसमें 19,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 19,000 में से तकरीबन 16,738 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अब लगभग 9 महीने के इंतजार के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी भी इंटरव्यू की डेट घोषित नहीं की गई है। उम्मीद है कि कोरोना काल ठंडा होने के बाद ही जो है वो इंटरव्यू शुरू कराया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी भी भर्ती पूरी होने में तकरीबन 6 महीने का वक्त और लग सकता है। तो एक बड़ा लंबा अरसा बीत चुका है, तकरीबन 2 साल का वक्त बीत चुका है और अभी भी 6 महीने भी और लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, उनके सब्र का बांध लगातार टूट रहा था, उनके इंतजार की घड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक सवाल ये है कि जब हम और हमारा समाज लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, आप अपने समय को बर्बाद ना करें, लेकिन एक ये पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली बन गई है कि एग्जाम दिए जाते हैं पता नहीं कौन से सन में और रिजल्ट आता है इस सन में। तो ये स्थितियां क्यों? देखिए, ये सवाल लगातार उठते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जैसे ये तकदीर सा बन गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता है। सिस्टम जैसे का तैसा ही रहता है, चाहे पहले की सरकारें रही हों, चाहे मौजूदा सरकार हो। सारी भर्तियों का यही हाल है। चाहे हम 69,000 शिक्षक भर्ती देखें, उससे पहले की तमाम भर्तियां देखें, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती देखें, या लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां हो रही हैं, उनका भी यही हाल है, जहां 2 से 3 साल लग जाते हैं और कई भर्तियों को तो 6-6, 7-7 साल से का वक्त लग जाता है। तो फिर भी कहा यह जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। तकरीबन 2 साल के इंतजार के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 2670 लोग इसमें से पास घोषित किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना है। हालांकि अभी इंटरव्यू की डेट घोषित नहीं की गई है। जो उम्मीद जताई जा रही है कि जब कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इंटरव्यू होने के बाद भी करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त लग जाता है, जब फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार जो है 984 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी और पिछले तब बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि जब इतने बड़े पदों पर भर्तियां शुरू हुई, भर्तियां कराई गईं और पिछले 15-20 सालों में इतनी ज्यादा भर्तियां नहीं हुई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चलिए, बिल्कुल राहत की सांस तो ली होगी उन्होंने। अब आपका मोइन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो समय कीमती है, ये सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे शिक्षा महकमे के तमाम आला अधिकारियों को भी ध्यान में देना चाहिए कि अभ्यर्थियों के समय की थोड़ी तो कद्र कीजिए, उनकी थोड़ी सी उनके समय को समझिए कि वो भी उनके लिए भी कीमती है और इस तरह से चीज़ों को लटकाया ना जाए तो बेहतर है। यूपी में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारियां हैं और डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का ये पूरा का पूरा दौर है, डिजिटली सारी चीजें हैं, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारियां हैं। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक बैठक भी रखी गई है और शिक्षा विभाग के लिए 2 शैक्षिक चैनल बनाने पर मंथन चल रहा है।
आने वाले 26 जून को यूपी सरकार ऑनलाइन मेगा शो के जरिए 1 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को रोजगार देने वाली है, जिसमें दूसरे चरण के लोन मेले में एमएसएमई इकाइयों को ऋण दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस महा अभियान के अगवा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिसके कर्म पथ पर चलकर सीएम योगी अपना वादा निभाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका लक्ष्य तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, और ये वादा उन्होंने किया भी है जनता से। अब ऐसे में एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां हैं और इंतजार लोग कर भी रहे हैं कि भले ही सरकार का रिकॉर्ड बन जाए, लेकिन उनको रोजगार मिल जाए, और रोजगार मिले तो ऐसा मिले कि स्थायी मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए रोजगार मिल जाए और हकीकत और धरातल पर कुछ भी ना हो। तो ये स्थितियां भी ना हो। लेकिन 26 जून को एक मेगा शो आयोजित किया गया है, तो इस सिर्फ शो बनकर ना रह जाए, यही वो कामना कर रहे हैं। और इससे वाकई में रोजगार मिले, रिकॉर्ड बने ना बने ये दूसरी बात है, लेकिन रोजगार मिले ये होना चाहिए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।